जब सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों और दहशतगर्दी में शामिल तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो लंदन वाले का क्या कसूर है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे थे आफाक अहमद। और इस एक उनके कहने में कोई बहुत बड़ी बात भी थी, जो मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा। आज हज़रत अली की पैदाइश है। हज़रत अली का फरमान था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जी हाँ, आज का मेरा व्लॉग जो है वफा परस्तों के वजह से भी है। और आफाक अहमद ने जो मस्जिद को मोड़ के जो सरबराह हैं आफाक अहमद, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके वजह से मैं गुजारिश करूँगा दोबारा अपने दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कोई अनमोल चीज़ें आज लेकर आपके सामने आता हूँ। और एक बिंगा जर्नलिस्ट आपके सामने हम जो है मेरी जो पूरी टीम है, जिसमें बेशमूल मेरे कैमरामैन और मेरे प्रोड्यूसर सिद्दीकी हैं, वो हम चीज़ें आपके सामने लाते हैं कि जिससे जो है हकायक फैसला आपने करना है। अब सबसे पहले मैं आपको महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का, जो चेयरमैन है महाजर मूवमेंट के आफाक अहमद, उनका जो है वो क्लिप सुना रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। क्लिप सुने। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही सवाल करता कि अगर उसने गलती की तो उससे तुम रिकंसिलिएशन नहीं कर सकते, इसलिए कि वो महाजिर है, वो उर्दू बोलता है। लेकिन इमरान क्योंकि हमले करवाए और उसको उसका मास्टरमाइंड कहते हो, और उसके बाद उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तालिबान जिन्होंने कत्ले आम कर दिया, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बात है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ये फैसले, ये जिन लोगों का सियासत काम है, उनको करने चाहिए। क्लिप आपने सुना, इसमें महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के जो बिलाशुबा ये कहने में मुझे कोई मजायका नहीं कि अगर हम महाजर परस्ती की बात करते हैं या महाजर कौमियत की बात करते हैं, तो इस वक्त जो लफ्ज़ महाजर के ऊपर डटे हुए हैं वो आफाक अहमद का हमें नाम नजर आता है। अब भी उनकी जो झंडा है महाजर कौमी मूवमेंट का, उस पर लफ्ज़ महाजर लिखा हुआ है। यानी वो उनकी खिलाफत भी जो है इसी वजह से हुए थे कि जब पुरानी एम के अल्ताफ हुसैन ने जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई, और शायद उन्होंने वजह वजह भी ये थी कि पूरे मुल्क भर से लोग उनसे रब्ते कर रहे थे और उनके जो है फॉलोअर बढ़ रहे थे। और दीगर कमेटियों का ये कहना था कि भी हम भी जो है जिस तरीके से जागीरदारों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ जो है उन्होंने मतवसत तबके के लोगों को सामने पहुंचाया, यही सोच दीगर सूबों में परवान चढ़ रही थी। और वहाँ से जो है मुसलसल जो से रब्ते किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई। और उसका अच्छा जो रिजल्ट भी मिला कि जो है लोग जोक दर जोक उसमें शामिल हुए। लेकिन उस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं चेयरमैन आफाक अहमद, जो उस वक्त मुतहदा का हिस्सा थे, एमक्यूएम का हिस्सा थे, वो अलग हो गए, उनकी राय जुदा हो गई। आमिर खान अलग हुए, आफाक अहमद अलग हुए। लांडी का जो इलाका था वो नो गो एरिया बन गया था। मुतहदा के जो है उनका मामलों के हवाले से उनका एक खास महाजर के लफ्ज़ होता था और एक उनके फ्लैग होता था जिसपे अल्लाह अकबर लिखा होता था। एक उनके खास जो है वो था, स्लोगन था। जैसे मुतहदा की जो है कारकुनों को साथी भाई कहा जाता है, हक परस्त कहा जाता है, बल्कि अब जो है ये हक परस्त और साथी भाई के अलावा जो नया नाम है वो है वफा परस्त। मैं हर जगह देख रहा हूँ वफा परस्त, वफा परस्त। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है वफा परस्त वाला। यानी वफा परस्त से मुराद ये है कि वफा करने वाले, जैसा कि मैंने आपको अपने व्लॉग के शुरू में बताया था कि हजरत अली करमुल्लाह वजह का जो है वो हमें बताते थे 13 रजब के हवाले से, तो उनका ही फरमान था। और हर लीडर तकरीबन, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, जब उनकी हुकूमत गिराएगी, उन्होंने भी जो जुमला कहा था, और बानी एमक्यूएम भी अक्सर जुमला कहते हैं कि हजरत अली का फरमान है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अब शर करने वाले कौन है? सोशल मीडिया पे इतनी पोस्टें भरी हुई है कि मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया उठाएं, आप इंस्टाग्राम उठाएं, आप टिकटॉक उठाएं या फेसबुक उठाएं, आपको जो है साफ पता चल जाएगा कि साजिशें करने वाले कौन हैं और किस पर एहसान किया गया था। कौन झोपड़ियों से रहने वाले थे जो बंगलों में पहुंच गए, डिफेंस शिफ्ट हो गए, कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए, अपने रिश्तेदारों को नवाज दिया। और पूरे पूरे खानदान उनके जो हैं वो एक गरीब मतवसत तबके के लोग थे जिन्हें कहाँ से कहाँ असम्बलियों की रास्ता दिखाया गया, और असम्बलियों से वो अब वो कहाँ बैरून मुल्क चले गए। मेरे ख्याल में ये बात तो मानने की है ना कि उनको इस मकाम पे पहुंचाने में बानी एमक्यूएम का हाथ है। मैं पहले पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि इस वक्त जितने सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो केपीटी में हैं, चाहे वो केएमसी में हैं, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हैं, चाहे वो डीएमसी में, जब रात को सरकारी तनख्वाह लेके घर पर पहुंचते होंगे, अपने बच्चों में बैठते होंगे, तो उनके जहन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि उनको देखिए, रोजी रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है। ये बिलाशुबा मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है कि रिज़्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है। लेकिन उन्हें बरसर रोजगार बढ़ाने में, उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाने में
जो है जिस शख्सियत ने उनको इस मकाम पे पहुंचाया वो बानी एमक्यू, इसका वो बारह जो है वो इजहार भी करते हैं। और मैं अपने ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में कह चुका हूँ कि जब जिस दिन यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा सबसे पहले एमक्यूएम लेबर डिवीजन जो है, ख्वाह वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हो, ख्वाह वो वाटर बोर्ड की हो, वाटर कराची केएमसी की हो, डीएमसी की हो, केपीटी की हो, स्टील मिल की हो, किसी भी इदारे की जो लेबर यूनियन है मुतहदा की, वो सबसे पहले हमायत करेगी। वजह यह है कि रोजगार देने अल्लाह अल्लाह ताला की जात है, लेकिन उन्हें साहिब रोजगार बनाने में सबसे जो अहम किरदार था वो बानी एमक्यू में था। अब बात करते हैं महाजर कौमी मोर्च के जो चेयरमैन है आफाक अहमद। देखिए माजी में भी जब इलेक्शन का सीजन चल रहा था तो उस वक्त जो है तकरीबन जो है मामला काफी तय पा गए थे और अचानक जो है ये मामला रोक दिया गया था। जैसे घोड़े की लगाम खींच ली जाती है ना, इसी तरीके से अब मामला जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनके हवाले से जो फैसला आना है क्या होना है, अगर उन्हें जो है वो माफ़ी मिल जाती है या वो रिहा रिहा होते हैं, तो मेरे ख्याल में जो महाजर कौमी मोहम्मद के चेयरमैन आफाक अहमद ने ये जो जुमला कहा है वो मेरे ख्याल में हक बजाने पे होंगे, क्योंकि फिर वो आ जाता है डोमिसाइल का फर्क। यानी अगर वहां पर जो है जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो मतलब सिक्योरिटी इदारों के दफातर में घुस गए, उन्हें तो आप माफ़ी दे देते हैं। वो जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी इलाकों में, देखिए कल भी एक अफसोस का वाकया हुआ है बलूचिस्तान के इलाके में कि जो हमारे पाक फौज के जो है वो एफसी के इलाका शहीद हुए। इसी तरीके से आए दिन जो से वाकयात हो रहे हैं वो जो है तालिबान के जो बराह रास्त अटैक कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक दौर था कि उन्हें भी जो है कुछ किसी काफ़ी लोगों को माफ़ी का ऐलान किया गया था। पहाड़ों पर जो मौजूद है दहशतगर्दी, उनको माफ़ी देने का ऐलान जब किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर अगर बानी एमक्यूएम के हवाले से कोई बात आती है और इनकी माफ़ी हो जाती है, तो ये फिर कराची के शहरी, जो बल्कि पूरे सूबा सिंध के जो शहरी इलाके के लोग हैं, वो लाजमी जो है वो सवाल करने में हक बजाने पे होंगे कि भाई इनका क्या कसूर है। और मेरे ख्याल में उस 22 अगस्त के वाक़े के बाद का जो हम देखें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकी ताहाल सिक्योरिटी इदारों के पास कि किसी बानी एमक्यूएम के जो हामी हैं उन्होंने कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात की हो, उन्होंने कोई बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया हो, उन्होंने बराह रास्त कोई ऐसी बात की हो जिससे पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुतासर हो। बल्कि जब अब तो खैर मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि सबसे पहले पाक फौज की हिमायत में जो बहुत बड़ी रैली निकाली थी, तारीखी रैली थी, वो एमक्यूएम ने निकाली थी और मुशर्रफ का दौर था। और जब बड़ी मतलब इतनी बड़ी रैली में उसके बाद मुझे याद नहीं है कि किसी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली पाक फौज की हिमायत में निकाली हो। ना सिर्फ रैली निकाली थी बल्कि जगह जगह पम्फलेट भी लगाए थे। और ये वो वक्त था कि जब हमारी पाक फौज जो है को बैरूनी और अंदरूनी तौर पर जो है मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। वो हमारी फौज मुकाबला कर रही थी दहशतगर्दी के खिलाफ, शीशा पलाई हुई दीवार बनी हुई थी, उस वक्त उन्होंने उसका साथ दिया। तो मेरे ख्याल में बुरा वक्त जरूर है। मैं दोबारा आपको कहूंगा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं बड़ी तादाद है, जिससे मैं वफा परस्त कहता हूँ बानी एमक्यूएम के, कि मैं आपको कोई सुहाना ख्वाब नहीं दिखा रहा कि आपके लिए कोई अच्छा वक्त है या कड़े से कड़ा वक्त भी आ सकता है। आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो भी सकते हैं, लेकिन ये जनवरी का महीना है, ये बड़ा अहम है। सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के लिए बंगले किराए पर लिए हुए हैं और पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं शहजीद इनाम अहमद साहब सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो एमक्यूएम के जो है वो जो बेलोस जिन्हें कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे, बस एक अपनी उनकी पार्टी के साथ मोहब्बत है, वो जो ट्रेन चला रहे हैं वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ एक करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए बेदरह खर्च किए जा रहे हैं, बंगले लिए जा रहे हैं। अपने शहजीद इनाम अहमद साहब ने अपने रिश्तेदारों को, करीबी दोस्तों की, पूरे पूरे खानदान को सोशल मीडिया में वहां लगा दिए। उनके भी पार्टी के रिजाती लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानी दी थी, जो बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। बस सिफारशी बुनियाद पे वो बंदा भर दिए और धड़ाधड़ जो है वो चल रहा है। लेकिन दूसरी जानेब अगर हम वफा परस्तों को देखते हैं, जो बानी एमक्यूएम के फॉलोअर्स हैं, वो जो ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सबसे इस वक्त फास्ट जा रहा है। मतलब बानी एम के जो बानी तरीक इंसाफ है उनके, वो भी मुकाबला उनका नहीं कर सकते कि जो इस वक्त जो है वो बानी एम को। तो इससे लाजमी जो सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है कि मेरे ख्याल में कल मेरी एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका जिक्र भी कर दूंगा, साबिर भाई इज़ अ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुख्तलिफ अखबार से मुंसलिक रहे, जो मैं खुद चूँकि अखबार से टीवी जर्नलिज्म की तरफ आया हूँ, तो मैं जो अखबार में जो हमारे नए दोस्त आते हैं मास कम्युनिकेशन करके आते हैं, उनको मैं कहता हूँ कुछ अर्सा अखबार में आप लाजमी गुजारें, आपको प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का पता चलता है। तो अखबार के जो रिपोर्टर होते हैं उनके एक अपना वर्थ होता है, अपना एक नाम होता है। साबिर भाई मुझसे एक इस प्रोग्राम में थे, मुझसे मिल गए, साबिर भाई से मैंने बातों बातें पूछा, तो साबिर भाई ने कुछ बड़ी अहम बात की और कहा, साबिर भाई ने एक बात की जो मेरे दिल में लगी। उन्होंने कहा यार बात ये है कि लोग 9 साल से
जो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं वो उठा चुके हैं। और सियासी लोग जो होते हैं ना, वो इतना लंबा अरसा बर्दाश्त नहीं करते। एक सियासी कुदरती बात होती है, कैसे आप सियासत का कीड़ा कह दें, सियासत का इश्क कह दें, कुछ भी कह दें, कि सियासी बंदा जो है ना घर पे नहीं बैठ सकता, उसे जो है एक अपनी गहमा गहमी में रहना, एक ऐसा नशा होता है सियासत का। तो 9 साल से वो देख रहे हैं कि शायद उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले, ग्रीन सिग्नल मिले, ग्रीन सिग्नल मिले, नहीं मिल रहा। दूसरी जानब एमक्यू पाकिस्तान जो है, या जब साहब को जो पीएसपी थी फिर वो जम हो गई, उनकी तरफ से भी उन पर दबाव। तो अब वो बिल्कुल जो है ना एक अजीब सी उनकी जहनी कैफियत हो चुकी है। वो कहते हैं यार कुछ भी हो, मतलब पकड़ लेंगे ना, भले पकड़ लें, बस हमने मैदान में आना है। वो है। अच्छा, वहां से कोई हदायत जारी नहीं हो रही, वहां लंदन से जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हमने पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद स्टेटमेंट भी जारी हुई है। उन्होंने वाजा किया है कि हमारी किसी से बातचीत नहीं चल रही। और बानी एमक्यू को तो बिल्कुल आप छोड़ दें, वो तो पाकिस्तान कोई सूरत हाल नहीं है उनके आने की। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आगे जाकर कुछ मामला बेहतर हों, उनको सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल जाए। लेकिन एक तरफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनके पास कौमी असम्बली की सीटें हैं, सूबाई असम्बली की सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है। हुकूमत को भी जो है, हुकूमत बना भी हो सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे जी वो आ जाएंगे। अच्छा, ये भी मान लिया कि चलें जी, अब वो एक बहुत बड़ा जलसा की सूरत में अचानक पहुंच जाएंगे, नारेबाजी भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आप भी जानते हैं कि जो नौजवान जो नारे मारेंगे उसके बाद, तो मेरे ख्याल में वो ज़हनी तौर पे या तो तैयार हैं कि भाई हमने कुर्बानी देनी है, हम उकता चुके हैं, अब मामला जो है वो बिल्कुल जो है ना लावा जो बहुत ज़्यादा पक रहा है। तो बहरहाल जो कुछ भी है, जो भी कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मेरे ख्याल में मुल्क की सालमियत को सबसे ज़्यादा हमें अजीज़ रखना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिनेरी के अंदर जो है मेरे जो सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पर, अगर सियासी सरगर्मियों को एमक्यूएम को बाकायदा इजाज़त मिल जाती है, वो अलग बात है कि राब्ता कमेटी इसकी बार बार तरदीद कर रही है इम्प्लीमेंटेशन की जानब से कि हमारी किसी से बातचीत नहीं चल रही। कारकुन जज्बाती हैं, कारकुन जो है वो लगे हुए हैं कि जरूरी में जो है हम कोई रिएक्शन दिखाएं या कोई रैली निकालें या कोई जलसा जुलूस निकालें। और उसको रैली उन्होंने निकाली भी, शोधा यादगार शोधा भी निकाली, फिर गिरफ्तारियां भी हुई, और गिरफ्तारियां अभी भी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सबको आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल गया और जो आप गाड़ी दौड़ा दें, जैसे इशारा फैसले पे आपने दबा दबा के गाड़ी चली डबल टॉप में, नहीं भाई ऐसा मत करें। थोड़ा बहुत संभल के हल्का हल्का करके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ग्रीन सिग्नल मिल गए। मामला अभी चल भी रहे हैं, और हो सकता है मामला आने वाले दिन में आपके लिए खतरनाक भी हों। तो मैं दोनों तरफ से आपको हवाले से दे रहा हूँ। बहरहाल ये जरूर लग रहा है मुझे कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, वो आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल कुछ बेहतर होती है और उनके मामला भी जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं माजी में भी, कि जो बरह रास्त वो लोग के जो हुकूमतों पर असरअंदाज होते हैं उन लोगों से, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो हल्का सा कुछ मामला ज़रूर है। अगर होता है इन फ्यूचर कुछ दिनों में, जनवरी अभी है, आज गलबन जो है वो 12 13 तारीख है, और 12 तारीख है 13 सॉरी, तो उसके बाद जो है आगे आगे दिनों में कितने, जनवरी में तकरीबन काफ़ी दिन है ख़त्म होने में, और जनवरी की डेडलाइन दी थी बानी एमकेएम ने, जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने। अब देखना ये है कि अगर ये मामला अच्छी सही की तरफ जाते हैं और मामला सुलझ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जहाँ मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो है जो शोभा हमायत करेगा वो लेबर डिवीजन होगा, और उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं, वो शायद जो है मुतलक मूवमेंट के जो बानी हैं उनसे वो ना सिर्फ रब्ता भी करें, शायद उनके आगे इन फ्यूचर में जाके कोई उनका अलायंस हो, क्योंकि काफ़ी सब पहले जो इसकी कोशिशें की गई थी और वो सूदमंद साबित नहीं हुई थी। अब आने वाले दिनों में भी ऐसा क्या हो, लेकिन एक जरूर बात है कि वो जिस तरीके से लफ्ज़ महाजर पे डटे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में इनके दोबारा मामलात में जो है वो खिलाफ का बायस बन सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम नहीं चाहेंगे कि जो है मुतहदा का लफ्ज़ खत्म करें, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क की सियासत के हवाले से जो पार्टी को दायरा बढ़ाया था। अच्छा, मैं एक और आपको अहम बात बताऊं कि आज हमारे एक दोस्त से उनसे मुलाकात हुई, तो शेखुपुरा में कुछ दोस्तों ने कहा था मुझसे, बल्कि इनबॉक्स में पूछा था कि शेखुपुरा में मुतहदा ने जो जलसे का कहा था कि जी हम 5 जनवरी को जो है शेखुपुरा में जलसा करेंगे। शेखुपुरा की वजह क्या थी, तो मैंने आपको कुछ जोग्राफी हवाले से बताया था कि शेखुपुरा गुजरांवाला के करीब है, लाहौर के करीब है, ये वो, लेकिन वो एक जोग्राफी बात थी। कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो ये हैं कि शेखुपुरे का जो इलाका है, उस हवाले से पता चला है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत करके शेखुपुरे में आबाद हुई थी, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसे डंडा बाज़ार कहा जाता है शेखुपुरे इलाके में। वहाँ पर जितने भी इस गलंडे के कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं, वो तमाम उर्दू स्पीकिंग है, यानी मशरक़ी जो है पाकिस्तान से, यानी बंगला, कुछ बंगाली हैं उसमें, कुछ बर्मी हैं, कुछ बिहारी हैं, लेकिन अब वो उर्दू बोलते हैं।
और वहाँ उन्होंने शादियाँ भी कर ली। अब वो ज़बान पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जिसे महाजर आबादी कहा जाता है। और मैंने एक दोस्त है शो पर, उससे पूछा कि आया मतलब जिस तरीके से पता चल जाता है कि ये महाजर है, पंजाबी है, तो वो कह रहे हैं जी बिल्कुल साफ पता चलता है। तो वो बहुत बड़ी आबादी है। तो वहाँ पर अच्छे खासे घर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 500 घर हैं, अब 500 सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, अगर 500 घर के अंदर बंदे कितने होंगे, कितने लोग होंगे, अगर 500 घरों के बंदे भी इकट्ठे हो जाए तो अच्छा खासा अच्छी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये कि शेखुपुरा के इलाके में थोड़ा सा उन्होंने वर्क भी किया था माजी में, ये जो सरदारी निज़ाम है, या हालांकि वहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से मामला ऐसे ज़रूर हैं कि गाँव देहातों में एक चौधराना सिस्टम है कि ये चौधरी है गाँव का, ये बड़ा है, उस हवाले से तो वहाँ पर भी उन्होंने वर्क किया था। यही वजह थी कि शेखुपुरा को उन्होंने जो है सिलेक्ट किया था कि शेखुपुरा शुरू करेंगे। इसी तरह से हम अगर मुल्तान की तरफ जाते हैं तो मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है, जो महाजरीन हैं, जो वहाँ से इंडिया से हिजरत करके आए थे। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मुल्तान के इलाके में, जो अगर बात करें कारोबारी हवाले से, तो सब छाए हुए हैं। मियाँ वाली में छाए हुए हैं, मियाँ वाली में बहुत हैं, काफ़ी महाजरीन हैं। इसके अलावा पंजाब के दीगर इलाकों में, तो मेरे ख्याल में अब नेटवर्क जो है ना वो आगे जाके, जैसे कि जब महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का जो है कि लफ्ज़ महाजर पे वो जिद करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ आगे जाके हो सकता है कि बानी एमकेएम उनको मना लें और उनको इस कौमी धारे में शामिल कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जब कौमी धारे में शामिल करेंगे तो उनका जो एक शुरू से एक है कि पाँचवीं कौमियत तस्लीम की जाए महाजर को। और मेरे ख्याल में कि अब काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि अब तो हर जगह लफ्ज़ महाजर जो है हम हर बंदे की ज़बान पे होता है। अब वो कोई नई बात नहीं लगती। पहले तो महाजर लोग कहते तो कहा जी आप महाजर क्यों कह रहे हैं भाई? तो आप एक महाजर बाकायदा कौमी के तौर पे, अगरचे सरकारी तौर पे ना सही, लेकिन हर बंदा जो है वो वाकिफ़ है कि महाजर एक कौम है, एक शिनाख्त है। तो मेरे ख्याल में आने वाला वक़्त क्या बताता है, कैसा भी हो, सबसे ज़्यादा जो है हमें मुल्क की सालमियत अज़ीज़ है और पाकिस्तान है तो मैं दोबारा कहता हूँ हम सब हैं। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाज़त करे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं जिस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं बॉर्डर पे, अल्लाह हमारे बॉर्डर्स पर भी जो उनकी हिफाज़त फरमाए। और इसके साथ-साथ मेरे ख्याल में सियासत करना सबका हक है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि मैं आपको सब्ज़-बाग नहीं दिखाऊँगा। कुछ भी हो सकता है, आपके लिए अच्छा वक़्त भी है, बुरा भी है और कड़ा भी है। अब आप देखना ये है कि आप जो है अब वफ़ापरस्त बनते हैं या हक़-परस्त बनते हैं या साथी भाई क्या बनते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ़ताब हुसैन उर्फ़ आम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस जी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।